हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से हिस्ट्री के बेस्ट एमसीक्यूज़ इस वीडियो में लेकर आई हूँ। ये सब वही क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं और आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रायगढ़। यानी शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में संपूर्ण वैदिक विधि विधानों के अनुकूल अपना राज्याभिषेक करवाया था। इसी अवसर पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की तथा अपने राज्याभिषेक के वर्ष से ही उन्होंने अन्य हिंदू राजाओं की भांति एक नवीन संवत भी प्रारंभ किया। यानी कि उस समय जो भी हिंदू राजा राज्याभिषेक करवाते थे तो अपने राज्याभिषेक के अवसर पर वे एक नया संवत प्रारंभ करते थे। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुकासा शब्द का अर्थ क्या था। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मुकासा नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान था, अर्थात उस समय वेतन के बदले सेनापतियों, जमींदारों आदि को अनुदान में भूमि दे दी जाती थी। अनुदान प्राप्त करने वाले को उस भूमि पर प्रशासनिक अधिकार भी प्राप्त होते थे, अर्थात उस भूमि का प्रशासन दान प्राप्तकर्ता चलाता था। ये प्रथा मराठा प्रशासन तथा दक्षिण भारत में प्रचलित थी। ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किस शासक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बालाजी बाजीराव। पेशवा बालाजी बाजीराव जो कि 1740 से 1761 तक पेशवा थे, उनके काल की प्रमुख घटना पानीपत का तृतीय युद्ध था। ये युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली व मराठों के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में मराठे बुरी तरीके से परास्त हुए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार प्रारंभ करने की अनुमति सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने दी। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांगीर। इंग्लैंड की व्यापारिक समृद्धि के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में उठाया गया था। इसी दिन कंपनी ने इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का एक आज्ञा पत्र प्राप्त किया, जिसके अनुसार कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व में व्यापार का एकाधिकार मिला। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने की अनुमति सम्राट जहांगीर ने ही दी थी और इसी सम्राट जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस और सर टॉमस रो नाम के अंग्रेज यात्री भारत आए। उन्होंने ही जहांगीर से अनुमति मांगी थी। जहांगीर की अनुमति से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में फैक्ट्री खोलने का अवसर मिला। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन से यूरोपवासी सबसे पहले भारत आए थे। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं और इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुर्तगाली। पहला व्यक्ति जिसने यूरोप से आशा अंतरीप, जिसे कैप ऑफ गुड होप भी कहते थे, से होते हुए भारत का प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग खोजने में सफलता प्राप्त की, वो व्यक्ति वास्को डी गामा था। 1498 ईस्वी में वो कालीकट के समुद्री तट पर उतरा। उस समय कालीकट में हिंदू राजा जमोरिन का शासन था। वो पुर्तगाली शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। उसने कालीकट के शासक से पुर्तगाल के लिए व्यापार करने की सुविधा मांगी, जो कि उसे प्राप्त हो गई और इस प्रकार यूरोप वासियों में से सर्वप्रथम पुर्तगाली ही भारत आए थे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और कमेंट्स करिए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में अंग्रेज़ों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मछलीपट्टनम में। भारत में अंग्रेज़ों की प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। भारत में अंग्रेजों ने अपना प्रथम कारखाना, जिसे फैक्ट्री कहते हैं, 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोला। अंग्रेजों ने भारत में फैक्ट्री खोलने का पहला प्रयास तो 1608 में किया था, जब उन्होंने कैप्टन हॉकिंस को इसकी अनुमति लेने जहांगीर के दरबार में भेजा, जो कि 1609 ईस्वी में वहां पहुंचा। क्योंकि उस समय समुद्री मार्ग से आना जाना होता था, इसलिए उसे लगभग 1 साल का समय लग गया और सूरत में फैक्ट्री खोलने की उसने जहांगीर से अनुमति मांगी। जहांगीर पहले तो उसे अनुमति देने वाला था
और दरबार में हॉकिंस का बहुत अच्छा स्वागत भी हुआ। लेकिन बाद में पुर्तगालियों ने कुछ ऐसी शत्रुतापूर्ण हरकतें करीं और सूरत के व्यापारियों ने उस अनुमति का विरोध किया। इसके चलते जहांगीर ने उस समय उसे अनुमति नहीं प्रदान की। अतः आगे चलकर 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत के बजाय मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मछलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। धन निष्क्रमण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं और इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी। धन निष्क्रमण सिद्धांत अथवा ड्रेन थ्योरी के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस सिद्धांत को धन निष्कासन अथवा धन संपत्ति के पलायन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने लेख इंग्लैंड दैट टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में शासन के बहाने इस देश की संपदा को छीन रहा है, यानी कि वो बहाना तो ये कर रहा है कि वो इंडिया में शासन कर रहा है, मगर उसके बहाने वो इंडिया की संपदा को अपने इंग्लैंड में ले जा रहा है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक भी दादा भाई नौरोजी ही थे। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिताजी भी एक विद्वान थे इनकी भांति, और पिता ने इन्हें ये पिताजी की भांति विद्वान थे। पिता ने इन्हें वेद, न्याय तथा दर्शन इत्यादि की शिक्षा दी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर चलो का नारा दिया और फिर बाद में भारत के एक अन्य विद्वान श्री अरविंद घोष जी ने स्वामी जी की इस शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पुनः वेदों की ओर चलो, ना कि वैदिक काल की ओर चलो। यानी वेदों को तो अपनाओ मगर वैदिक काल के रहन सहन को मत अपनाओ। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए स्क्रीन पे। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक डेरोजियो थे, जो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1826 से 1831 तक अंग्रेजी तथा इतिहास के शिक्षक भी थे। इन्होंने कॉलेज के युवाओं को समानता, स्वतंत्रता तथा सत्यता के लिए प्रेरित किया। इन्होंने नारी अधिकार तथा शिक्षा का भी जोरदार समर्थन किया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं और इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म एक अस्पृश्य जाति महार में हुआ था। इन्होंने निम्न समझी जाने वाली जातियों को संगठित करने का कार्य किया। 1920 में इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। इसके अलावा 1924 में उन्होंने बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की तथा 1927 में मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हियर से। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने कलकत्ता के निकट बैरकपुर में अपने एजुजेंट लेफ्टिनेंट बांग की हत्या कर दी तथा मेजर सर्जेंट हियरसे अथवा ह्यूअरसन को गोली मार दी। हियरसे को ह्यूअरसन कहते थे, पर वो बच गया। मंगल पांडे 34वीं NI रेजिमेंट के एक सैनिक थे। मंगल पांडे के विद्रोह के बाद ये 34वीं NI रेजिमेंट भंग कर दी गई तथा मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस देख लीजिए। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो कि मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने आगे चलकर। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई तथा भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया।
तो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ? ऑप्शंस देख लीजिए। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। इसके नेता जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव तथा मीनू मसानी आदि थे। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? ऑप्शंस देखिए। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी, यानी रामप्रसाद बिस्मिल। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिए इस क्वेश्चन के बारे में। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने लखनऊ के पास काकोरी नाम के एक गांव में 8 डाउन ट्रेन को रोककर रेल विभाग का एक खजाना लूट लिया। यही घटना काकोरी कांड अथवा काकोरी षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई और इसी घटना में अंग्रेजी सरकार ने अशफाकुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी दे दी थी। क्योंकि उनमें से रामप्रसाद बिस्मिल जी यहाँ ऑप्शन में दिए हुए हैं तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को कहाँ नज़रबंद किया गया था? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आगा खां महल। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया, पर अंग्रेजी सरकार द्वारा आंदोलन शुरू होने से पूर्व ही 9 अगस्त को सुबह ही कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थानों पर भेज के नज़रबंद कर दिया गया। इसी दौरान महात्मा गांधी जी को आगा खां पैलेस में नज़रबंद किया गया था। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट है कि गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। बाय बाय।